शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति। सामवेदीय ब्राह्मण भाग के तलवकार शाखा की केनोपनिषद के वाक्य भाष्य की चर्चा हम लोग कल प्रारंभ किए। उपनिषद शब्द का अर्थ बताया गया था क्या? ब्रह्म विद्या। वो ब्रह्म विद्या कितने प्रकार की है? कौन सी? और सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकार? कारण सगुण ब्रह्म विद्या और कार्य ब्रह्म विषयक सगुण ब्रह्म विद्या। और निर्गुण ब्रह्म विद्या का दूसरा नाम क्या है? ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। उसके कितने भेद हैं? दो। तो ज्ञान में भेदक होता है विषय भेद। घटक ज्ञान, पटक ज्ञान इत्यादि में ज्ञान का भेद क्यों है? कि उसके विषय घट पट आदि का आपस में भेद है, इसलिए ज्ञान का भेद हुआ। ऐसे ब्रह्म ज्ञान के विषय ब्रह्म कितने हैं? वो एक होने से ब्रह्म ज्ञान भी एक ही होगा, किसी को भी हो, मनुष्यों को हो, ऋषियों को हो या देवताओं को हो, सबका ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विषयक होने से एक ही ब्रह्म विषयक होने से एक है। और उसका फल भी एक जैसा ही होगा। एक ज्ञान है, जैसे घटक ज्ञान रूपी एक ज्ञान का फल क्या है? घट विषय का ज्ञान की निवृत्ति। ऐसे ब्रह्म ज्ञान यदि एक है, वो मनुष्यों को हुआ तो उसका फल क्या होगा? संसार के कारणभूत अज्ञान की निवृत्ति। और ऋषियों को हुआ तो ऋषियों का ब्रह्म ज्ञान अज्ञान निवृत्ति से अतिरिक्त और भी कुछ विशेष फल देगा क्या? वही अज्ञान की निवृत्ति फल रहेगा। देवताओं को हो जाए तो भी अज्ञान की निवृत्ति यही एक फल रहेगा ब्रह्म ज्ञान का। तो फल में भी कोई भेद नहीं और ज्ञान में भी कोई भेद नहीं है। ये जो उपनिषद शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या, ये उपनिषद शब्द का प्रयोग ब्रह्म विद्या के करण रूप जो प्रमाण है उपनिषद शब्द राशि, उनमें भी होता है। ज्ञान कांड के लिए भी उपनिषद कहा जाता है। वह उपनिषद शब्द का ज्ञान कांड के लिए जो प्रयोग हो रहा है
वह मुख्य प्रयोग है कि गौण प्रयोग है? ग्रंथ राशि ये उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ माना जाएगा कि गौणार्थ माना जाएगा? वो गौणार्थ है, और मुख्यार्थ है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, और गौणार्थ है ब्रह्म ज्ञान का साधन शब्द राशि होने के कारण उसे भी उपनिषद कहा जाएगा। उपनिषद शब्द का गौणार्थ कहा जाएगा। और उपनिषद शब्द सामान्य है, ईशावास्य उपनिषद आदि सब में जुड़ा हुआ है। उसका प्रयोग सभी उपनिषदों में हो रहा है, उपनिषद शब्द का। तो उपनिषद विशेष को अन्य उपनिषदों से अलग दिखाने के लिए समस्त उपनिषदों के बोधक उपनिषद शब्द के साथ कोई न कोई विशेष शब्द जोड़ना पड़ेगा ना, तब उपनिषद अंतर से इस उपनिषद को अलग दिखा पाएगा। इसलिए कहीं कहीं ईशावास्योपनिषद में तो उपनिषद शब्द के साथ शुरू वाले एक पद तथा द्वितीय पद के प्रातिपदिक का प्रयोग करके वो कर दिया ईशावास्य, इन दोनों को जोड़ करके उपनिषद शब्द के साथ ईशावास्योपनिषद कहने से ईशावास्योपनिषद के अतिरिक्त बाकी जो उपनिषदें हैं वो ईशावास्योपनिषद शब्द से ग्रहण नहीं किए जाएंगे। केवल उपनिषद कहो तो सभी उपनिषद है, और उपनिषद शब्द के साथ ईशावास्य शब्दों को जोड़ करके ईशावास्योपनिषद ये उच्चारण करोगे तो केवल शुक्ल यजुर्वेद के संहिता भाग का जो 40वां अध्याय है उसी का मात्र ग्रहण किया जाएगा। अन्य उपनिषद शब्द से ग्रहण किए जाने वाले ज्ञान कांड का ग्रहण नहीं किया जाएगा। ऐसे केनोपनिषद में उपनिषद शब्द के साथ केन, ये किम शब्द का तृतीया का एक वचन जुड़ गया। ये केनोपनिषद के प्रथम मंत्र का प्रथम पद है, उसे जोड़ दिया तो केनोपनिषद हो गया। अब केनोपनिषद कहने से केवल सामवेदीय तलवकार शाखा का ब्राह्मण भाग का जो 9वां अध्याय है उसी का मात्र ग्रहण किया जाएगा, न कि बाकी का, बाकी उपनिषदों का ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो सर्वत्र उपनिषद शब्द के साथ उस उपनिषद के प्रथम मंत्र के प्रथम प्रयुक्त पदों का ही प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं। कहीं कहीं शाखा के वाचक शब्द को जोड़ दिया जाता है। जैसे कठोपनिषद का तो प्रथम अध्याय का प्रथम खंड का प्रथम मंत्र ऊषण हवै प्रजा वाजस्रवा, ये है ना, तो वहां ऊषण शब्द तो नहीं जोड़ा है, कठ शब्द जोड़ा है, क्योंकि कठ शाखा की वो उपनिषद है। कठोपनिषद कठ शाखा की है, इसलिए उसे शाखा के वाचक कठ शब्द का प्रयोग करके उपनिषद शब्द के साथ कठोपनिषद। और ऐसे कहीं कहीं बृहदारण्यक उपनिषद ग्रंथतः और अर्थतः
विस्तृत होने के कारण उसे बृहदारण्यक और बृहत कहा गया। और आरण्यक इसलिए कहते हैं कि अरण्य में उसका अध्ययन होता है। और अरण्य कहा जाता है किसको? वानप्रस्थ लोग जहां निवास करते हैं, जंगल को अरण्य कहेंगे। तो अरण्य शब्द का अर्थ होता है वह स्थान जहां समान विचार वाले अनेक साधक निवास करते हैं, लेकिन उनका विचार समान होता है, एक होता है। तो अरण्य है। नहीं तो कोई ज्ञान मार्ग के, तो कोई कर्म मार्ग के, तो कोई उपासना मार्ग के, तो कोई स्वतंत्र विचारधारा वाले, और उन्हें कहा जाए कि ये समान विचार वाले तो नहीं होना, और वो रह रहे एक स्थान पर, तो उसे अरण्य नहीं कहा जाएगा। उस स्थान को एक विचार वाले अनेक लोग भी रहते हैं जिस स्थान पर, वह स्थान अरण्यक कहलाता है। तो बृहदारण्यक ये शब्द जोड़ दिया। और इसका अध्ययन ज्ञान कांड का होता कहाँ है? आरण्यक, यानी एक ऐसे स्थान पर जहाँ समान विचार वाले लोग रहते हैं। ज्ञान कांड आत्म जिज्ञासु रहते हैं, ज्ञान कांड के विषय को जानने की इच्छा ले करके जो रह रहे हैं, अनेक होने पर भी उनमें विवाद नहीं होगा जिज्ञासु एक होने से। तो इसलिए आरण्यक कहा गया, अरण्य में अध्ययन होने के कारण। और ग्रंथतः और अर्थतः गहन होने से, विस्तृत होने से बृहद भी कहा गया। तो बृहदारण्यक उपनिषद ऐसे जोड़ा जाता है। कहीं सब अलग अलग कोई न कोई अन्य उपनिषदों से व्यावर्तन उपनिषद विशेष का करने के लिए शब्द जोड़ा जाता है उपनिषद के साथ। तो यहाँ केन शब्द जोड़ दिया गया। तो भाष्यकार भगवान ने तो वाक्य भाष्य लिखने से पहले केनोपनिषद का पद भाष्य नाम से एक व्याख्यान कर ही दिया था। तो दोबारा फिर उसी उपनिषद का व्याख्यान करने की आवश्यकता भगवान भाष्यकार को क्यों लगी, क्यों करना पड़ रहा है दोबारा व्याख्यान एक ही उपनिषद का? तो उनका तो केनोपनिषद के मंत्रों का व्याख्यान पदशः करने पर भी उनको संतोष नहीं हो पाया, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि केनोपनिषद का जो तात्पर्य अर्थ है उसके निर्णय के लिए ब्रह्म सूत्र के अधिकरणों में पूर्व पक्ष की बाधक और सिद्धांत की साधक जो युक्तियां बताई गई है, उन युक्तियों से वाक्यार्थ निर्धारण केनोपनिषद का नहीं हो पाया। इसलिए उनको कुछ अपने ही व्याख्यान से, पदभाष्य रूप व्याख्यान से असंतोष सा प्रतीत हुआ। उसे दूर करने के लिए फिर ब्रह्म सूत्र में प्रयुक्त पूर्व पक्ष की बाधक सिद्धांत की साधक युक्तियों के अनुसार युक्ति प्रधान वाक्यों से व्याख्यान कर रहे हैं। इसलिए अब
संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार बताना चाहते हैं तलवकार शाखा के 9वें अध्याय का तलवकार शाखा के पूर्ववर्ती 8 अध्याय के साथ संबंध। पूर्ववर्ती 8 अध्याय हैं कर्मकांड, इसलिए पूर्ववर्ती 8 अध्याय के साथ संबंध का अर्थ निकलेगा कर्मकांड के साथ संबंध। 9वां अध्याय है ज्ञान कांड, इसलिए 9वां अध्याय का कर्मकांड के साथ संबंध का मतलब हुआ ज्ञान कांड का कर्मकांड के साथ संबंध। तो उसे बताने के लिए कर्मकांड के अर्थ को पहले संक्षेप में बताते हैं। कर्मकांड का अर्थ ध्यान में आएगा, समझ में आएगा, तो फिर ज्ञान कांड का भी अर्थ समझ में आएगा और इन दोनों के अर्थ का आपस में हेतु हेतुमत भाव संबंध बनेगा विषय का, और उसके द्वारा कर्मकांड तथा ज्ञान कांड का हेतु हेतुमत भाव संबंध माना जाएगा। इस अभिप्राय से जो संबंध भाष्य का प्रथम वाक्य है समाप्तम इत्यादि, इस वाक्य में बताया जा रहा है कर्मकांड के संक्षिप्त अर्थ को। तो भाष्य को देखिए, समाप्तम कर्मात्मभूत प्राण विषयम विज्ञानम कर्म च अनेक प्रकारम। तो कर्मात्मभूत प्राण विषयम विज्ञानम, इसमें विज्ञानम शब्द का अर्थ क्या निकलेगा? साइंस, ये जो पढ़ता है विज्ञान यानी कर्मकांड। विज्ञान शब्द का अर्थ है उपासना। या समाप्तम कर्मात्मभूत प्राण विषयम विज्ञानम में विज्ञानम शब्द से समझना उपासना। विज्ञानम शब्द का कहीं कहीं अर्थ होता है ब्रह्म, विशुद्ध ज्ञान। जैसे साधना सदन का लोगो है क्या? विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, उसमें विज्ञानम शब्द का अर्थ उपासना है क्या? वहां विज्ञानम शब्द का अर्थ है विशुद्ध ज्ञान। हाँ, लोगो, हाँ। तो विज्ञानम का उस वाक्य में अर्थ है विशुद्ध ज्ञान, यानी निर्विषय ज्ञान, विषय रहित ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान है परमात्मा। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यहाँ भी ज्ञान शब्द है ना, वो जिस ज्ञान को बता रहा है, ब्रह्म को बता रहा है, उसी को विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यानी ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप बताने वाले वहां 2 शब्द हैं, विज्ञानम और आनंदम। तो विज्ञानम का अर्थ है विशुद्ध ज्ञान, निर्विषय ज्ञान, निर्विशेष ज्ञान, निरुपाधिक ज्ञान। वो कौन है? परमात्मा। वो ब्रह्म का असली स्वरूप है, विशुद्ध ज्ञान। ये ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है। ये विज्ञानम ब्रह्म का अर्थ निकलेगा वहां। और आनंदम, तो आनंद शब्द के साथ कोई दूसरा विशेषण नहीं, इसलिए उसका मुख्यार्थ लेना
भूमा यानी यो वे भूमा तत्सुखम में जिसे अपरिछिन्न सुख कहा गया है। निरतिशय आनंद, आनंद शब्द का अर्थ निकलेगा निरपेक्ष आनंद, स्वरूपभूत आनंद, ये ब्रह्म का स्वरूप है। यानी ब्रह्म चिदानंद है। विज्ञान का अर्थ निकलेगा चित, विशुद्ध ज्ञान यानी चित, और आनंद का मतलब शुद्ध आनंद, निर्विषय आनंद, नित्य आनंद, परमानंद। तो चिदानंद रूप शिवो अहम, शिवो अहम में जैसे शिव शब्द का अर्थ है ब्रह्म, शिव शब्द ब्रह्म के लिए, और यहाँ विज्ञानम आनंदम ब्रह्म में ब्रह्म शब्द का प्रयोग है। वहां यानी सब स्थान पर एक ही शब्द का ये एक ही अर्थ निकलेगा ऐसा नहीं समझना। सब वाक्यों में एक शब्द के संस्कृत में अनेक अर्थ होते हैं। उसमें से फिर देखा जाता है वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ, पदों के अर्थ के साथ उस पद का कौन सा अर्थ लेने से वाक्य का तात्पर्य अर्थ निकल आएगा, वो अर्थ लिया जाता है। तो यहां कर्म कांड में जिस अर्थ का प्रतिपादन हुआ है उसे बताना है ना संक्षेप में। कर्म कांड के संक्षिप्त अर्थ को बता रहा है। तो कर्म कांड में तो ब्रह्म स्वरूप का निरूपण नहीं होगा, उसमें तो निरूपण होगा अनुष्ठेय अर्थ का। और इसलिए विज्ञान शब्द का प्रयोग हो रहा है यहां पर कर्म कांड के अर्थ को बताने के लिए। तो कर्म कांड के अर्थ को बताने के लिए विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ। तो वहां विज्ञान शब्द का अर्थ अनुष्ठेय विज्ञान करना पड़ेगा। तो अनुष्ठेय ज्ञान कौन सा होता है? अनुष्ठेय किसको कहते हैं? अनुष्ठेय यानी साधक के प्रयत्न से जो निष्पन्न होता है उसे कहा जाता है अनुष्ठेय। अनुष्ठान का विषय, आपके प्रयत्न से जिसकी निष्पत्ति हो रही है, अभिव्यक्ति हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, आप अपने प्रयत्न से जिसे प्रकट कर रहे हो उसे कहा जाएगा अनुष्ठेय, अनुष्ठान का विषय। तो ज्ञान आप अपने प्रयत्न से निष्पन्न कर सकते हो क्या? ब्रह्म को आप अपने प्रयत्न से निष्पन्न कर सकते हो? आपके प्रयत्न से ब्रह्म उत्पन्न होगा तो आप तो ब्रह्म के बाप बन जाओगे। तो ब्रह्म तो आज है ना, न जायते मृते वा कदाचित। इसलिए वह उत्पन्न नहीं होता है तो आपके प्रयत्न से भी निष्पन्न नहीं होगा, आज उसका स्वभाव है। तो इसलिए उसे अनुष्ठेय नहीं कहा जाएगा। इसलिए विज्ञान शब्द का अर्थ यहाँ पर ब्रह्म का स्वरूपभूत जो विशुद्ध ज्ञान है वो नहीं किया जा सकता। इसलिए विज्ञान शब्द का अर्थ ऐसा करना पड़ेगा, वह ज्ञान जो आपके प्रयत्न से निष्पन्न होता है। तो आपके प्रयत्न से निष्पन्न होने वाला ज्ञान है वृत्त्यात्मक, और वो भी वृत्त्यात्मक ज्ञान भी दो प्रकार का। एक आपके प्रयत्न से निष्पन्न न होने वाला जिसे प्रमा कहा जाता है, और प्रमा किससे उत्पन्न होती है? यथार्थ ज्ञान। उसे माना गया प्रमाण तथा प्रमेय के अधीन, पुरुष प्रयत्नाधीन परमात्मक यानी यथार्थ ज्ञान नहीं होता, आपके प्रयत्न से ज्ञान नहीं होगा। प्रमेय तथा प्रमाण का आपस में संबंध हो जाए तब
प्रमाता को प्रमेय विषयक प्रमा होती है। चक्षु इंद्रिय का जब संबंध हो जाएगा उसके विषय रूप के साथ, तब मन की एक रूपाकार वृत्ति बनेगी। उस वृत्ति को कहा जाएगा चक्षु प्रमाण तथा रूपात्मक प्रमेय से बनी हुई वृत्ति, वो प्रमा कहलाएगी। और वो प्रमा जिस अंतःकरण में हुई वो वृत्ति, उस अंतःकरण उपाधिक चैतन्य को कहा जाएगा, जीवात्मा को प्रमाता। वो प्रमाता होगा और प्रमा होगी वो अंतःकरण की वृत्ति रूपादि विषय विषयक, और उसमें हेतु बना चक्षुरादि प्रमाण। तो प्रमाण तथा प्रमेय के अधीन ज्ञान होता है, प्रमाता क्या नाम, प्रमाता के प्रयत्न के अधीन नहीं होता, प्रयत्न से नहीं होता। वो एक ज्ञान, वो ज्ञान भी यहाँ विज्ञान शब्द का अर्थ नहीं कर सकते। वृत्त्यात्मक ज्ञान उत्पन्न होने पर भी वो उत्पन्न होगा प्रमाण तथा प्रमेय से, न कि प्रयत्न से, इसलिए वो भी अनुष्ठेय नहीं है। तो एक ज्ञान ऐसा है जिसको ज्ञान कहा जाता है, जो साधक के प्रयत्न से होता है, वो है उपासना। उपास्य के स्वरूप को शास्त्र के अनुसार समझ लिया और फिर शास्त्र ने उपास्य का जो स्वरूप बताया, उसी स्वरूप के आकार की अपने चित्त की वृत्ति को बार 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 अन्य वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित तैल धारावत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसको ध्यान कहा जाता है, उपासना ध्यान। वहां भी एक मन की वृत्ति ही बनती है, लेकिन वह वृत्ति बनाई जाती है हमारे अपने प्रयत्न से। उसे कहा जाता है अनुष्ठेय ज्ञान। प्रयत्न साध्य है न, वह उपासना कहो ध्यान कहो, वो यहां पर विज्ञान शब्द का अर्थ है। समाप्तम कर्मात्मभूत प्राण विषयम विज्ञानम का, विज्ञानम में विज्ञान शब्द का अर्थ करना उपासना। तो उपासना है एक आपके प्रयत्न से तैल धारावत बनाई जाने वाली अंतःकरण की वृत्ति का प्रवाह। जो वृत्ति होती है वो निर्विषय नहीं होती, उसका कोई ना कोई विषय होता है। तो ये विज्ञान शब्द का अर्थभूत उपासना जो वृत्त्यात्मक है, हमारे प्रयत्न से निष्पन्न होने वाली वृत्ति, वह सविषय रहेगी, उसका कोई न कोई विषय रहेगा। तो उसका विषय कौन है? तो विषय को बताने के लिए विज्ञानम शब्द का अर्थभूत जो उपासना है, उसका विशेषण है कर्मात्मभूत प्राण विषयम। ये विज्ञानम का विशेषण है। इसमें समास होकर के बना हुआ यह कर्मात्मभूत प्राण विषयम पद है। कई समास है इसमें। एक तो कर्मणः आत्मा, पहले ये समास करिए, कर्मणः आत्मा इति कर्मात्मा। और आत्मा शब्द का अर्थ है आश्रय। यहां कर्म का आत्मा यानी कर्म का आश्रय। और कर्मात्मा भूतो यह, कर्म का जो आत्मभूत है का मतलब आश्रय भूत है, यानी आश्रय बना है। कर्म का जो आश्रय बना है उसे कहा जाएगा कर्मात्मभूत।
तो कर्म का आश्रय कौन होता है? कर्म यानी क्रिया, और क्रिया आश्रय कौन है? प्राण। इसलिए कर्मात्मभूत और प्राण शब्द में कर्मधारय समास कर लो। और कर्मात्मभूतश्चासो प्राणश्च इति कर्मात्मभूत प्राण, ये अर्थ निकलेगा। और इसमें भी कर्मात्मभूत प्राण का अर्थ निकला समस्त क्रिया का आश्रयभूत प्राण। और वो कौन है? वेष्टि प्राण, आपके प्राण नहीं, वो है समष्टि प्राण, हिरण्यगर्भ की उपाधि, सूत्रात्मा। तो कर्मात्म भूत प्राण शब्द का अर्थ निकलेगा समष्टि प्राण। सूत्रात्मा। और वह कर्मात्म भूत प्राण है विषय जिस विज्ञान का, ऐसा फिर बहुरी समास कर लो, उसे कहा जाएगा कर्मात्म भूत प्राण विषयम विज्ञानम। का मतलब सूत्रात्मा है विषय जिस विज्ञान का अर्थात उपासना का, उसे कहा जाएगा कर्मात्म भूत प्राण विषय विज्ञान। तो भाष्य में प्रयुक्त जो प्रथम वाक्य, उसमें प्रयुक्त जो विज्ञानम शब्द, उसका अर्थ है उपासना, और उसका विशेषण है कर्मात्मभूत प्राण विषयम, उपासना का। और ये विशेषण बता रहा है उपासना के विषय को, यानी उपास्य को। उपासना का विषय कौन है, उपास्य कौन है? तो कर्मात्मभूत प्राण का मतलब सूत्रात्मा। तो सूत्रात्म विषयक उपासना, सूत्रात्मा की उपासना, ये कर्मात्मभूत प्राण विषयम विज्ञानम शब्द का अर्थ निकलेगा। और वह विज्ञान क्या है? तो कहते हैं समाप्तम। समाप्तम का अर्थ है पूर्व 8 अध्याय के द्वारा प्रतिपादित है। ये तो 9वां अध्याय पर व्याख्यान करने जा रहे हैं ना भाष्यकार भगवान, इसलिए समाप्तम का अर्थ है उपासना नष्ट हो गई, ऐसा नहीं। समाप्त शब्द का अर्थ नाश, ये नहीं करना। समाप्तम का अर्थ है प्रतिपादितम, उक्तम। तो पूर्व 8 अध्यायों में सूत्रात्म विषयक उपासनाओं को बताया गया, उपासना को बताया गया। तो फिर उसे उपासना कांड ही कहना चाहिए, कर्म कांड क्यों कह रहा है? तो इसलिए आगे कहते हैं कि कर्म को भी बताया गया है। मानस क्रिया को कहा गया उपासना, वो भी कर्म विशेष ही है, लेकिन उसमें मन की प्रधानता है। और शरीर इंद्रियों के व्यापार की प्रधानता, उसे कर्म शब्द से कहा जाता है, जिस क्रिया में है, जिसमें शरीर और इंद्रियां प्रधान रूप से भूमिका निभाते हैं, ऐसी क्रियाएं मानी जाती हैं कर्म। कर्म शब्द का प्रयोग है उनके लिए। और मन प्रधान रूप से भूमिका का निर्वहन करता है जिस क्रिया की निष्पत्ति में, उस क्रिया को, पुरुष प्रयत्न साध्य क्रिया को कहा जाता है विज्ञान, यानी उपासना। ठीक। तो इसलिए आगे लिखते हैं कर्म च, समाप्तम ऐसा जोड़ना। जैसे कर्मात्म भूत प्राण विषय विज्ञानम समाप्तम, यानी प्रतिपादितम 8 अध्यायों के द्वारा, ऐसे ही कर्म च
समाप्तम, ये जोड़ देना। तो कर्म को भी, यानी शरीर इंद्रियों की भूमिका जिन क्रिया विशेषों में प्रधान है, ऐसे कर्म शब्दित शरीर इंद्रिय के व्यापार को भी, शास्त्रीय व्यापार को भी पूर्ववर्ती 8 अध्यायों के द्वारा बताया गया। कर्म च समाप्तम का अर्थ निकलेगा, ये ध्यान में आया। तो जैसे विज्ञानम का अर्थ विशेषण था कर्मात्म भूत प्राण विषयम, ऐसे कर्म का विशेषण है अनेक प्रकारम, ये कर्म का विशेषण है। तो अनेक प्रकारम कर्म च समाप्तम, और च शब्द है इन दोनों का समुच्चायक। कर्म तथा उपासनाएं ये दोनों पूर्ववर्ती 8 अध्यायों में प्रतिपादित है। और कर्म एक प्रकार का ही नहीं है, अनेकों प्रकार का है। इसलिए कहा गया अनेक प्रकारम कर्म, अनेक है प्रकार जिसके, ऐसा बहुरी समास है। और अनेक शब्द में कौन सा समास है? न एकम अनेकम का मतलब नए समास हुआ है। तो अनेक प्रकारम को कहा जाएगा नय तत्पुरुष गर्भ बहुरी समास। पहले नए तत्पुरुष हुआ, न एकम अनेकम, न एक अनेक और अनेका प्रकारा यस्य कर्मणः तत्कर्म अनेक प्रकारम, ऐसा बहुरी समास हुआ। यह नए तत्पुरुष गर्भ बहुरी समास ये कहा जाता है। का मतलब अनेक प्रकार के कर्म को भी पूर्ववर्ती 8 अध्यायों के द्वारा बताया गया है। तो अनेक प्रकार क्या है? तो कर्म के, शास्त्रीय कर्म के 4 प्रकार तो ही है ना, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित्त और सकाम। ये शास्त्रीय कर्म, और ये सब प्रकार, ये अनेक प्रकार हो गए। 2 या 2 से अधिक को अनेक कहा जाता है ना। तो कर्म कांड का यानी पूर्ववर्ती 8 अध्याय का प्रतिपाद्य जो विषय है उसका संक्षेप में ज्ञान आपको इस वाक्य से हुआ कि नहीं हुआ? पूर्ववर्ती तलवकार शाखा के ब्राह्मण भाग के पूर्ववर्ती 8 अध्यायों में क्या कहा गया, ये आपको पूछे तो क्या उत्तर दोगे? तो ये उत्तर होगा कि सूत्रात्म विषयक उपासना और नित्य नैमित्तिकादि अनेक प्रकार का कर्म, ये 8 अध्यायों के द्वारा प्रतिपादित विषय है। इस प्रकार ये संक्षेप में कह दिया गया पूर्ववर्ती 8 अध्याय का यानी कर्मकांड का विषय। ये आनंद गिरि जी ने कहा था ना कि पूर्व कांडार्थम संक्षेपतो दर्शयति। आनंद गिरि जी के वाक्य में, वो अवतरण भाष्य के वाक्य में था ना, भाष्य के अवतरण वाक्य में। अब आगे कहते हैं कर्मकांड के द्वारा प्रतिपादित जो ये 2 विषय हैं, उपासना और कर्म, इन कर्मों का विकल्प भी होता, जो अनुष्ठेय अर्थ होता है उसका विकल्प भी होता है और समुच्चय भी होता है। तो कर्म और उपासना ये दोनों भी अनुष्ठेय होने के कारण इन दोनों में विकल्प भी होगा
समुच्चय भी होगा। विकल्प कहा जाता है एक को छोड़ करके एक को मात्र ग्रहण करना। उपासना को छोड़ करके केवल कर्म करना, ये हुआ कर्म का विकल्प से अनुष्ठान। कर्म को छोड़ा और केवल उपासना का अनुष्ठान किया तो ये माना जाएगा उपासना का विकल्प। और कर्म उपासना दोनों को साथ साथ कर रहा है तो ये माना जाएगा कर्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान। तो आगे कहते हैं जो दूसरा वाक्य आ रहा है ना, ये यो हो, तो अब कहते हैं ये जो कर्म कांड के द्वारा बताया गया विज्ञान कर्मात्म भूत प्राण विषयक और कर्म, इन दोनों से ही मोक्ष सिद्ध हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो मुमुक्षु के लिए 9वां अध्याय ज्ञान कांड नाम से आरंभ करने की क्या जरूरत है, उसका व्याख्यान करने की क्या जरूरत है। इस 9वें अध्याय को अलग से 8 अध्याय से अलग करो ही मत, एक ही कांड मान लो, कर्म कांड ही। और कर्म कांड के द्वारा बताया गया जो साधन है उस साधन से ही मोक्ष मान लो, कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान से। 2 प्रकरण करने की आवश्यकता क्या है, तो ईशावास्य उपनिषद में बताया गया था प्रकरण भेद का कारण क्या होता है। वो ईशावास्य उपनिषद पूरा हुआ तो उसको डिलीट करना चाहिए ना, मन में जो बैठा हुआ है, नहीं तो केनोपनिषद का अर्थ कैसे फिर रिकॉर्ड होगा, इसलिए डिलीट कर दिया ना। हाँ, अनुबंध भेद ये होता है प्रकरण भेद का हेतु। तो अनुबंध किसको कहते हैं, अनुबंधत्व, ग्रंथ अध्ययन प्रवृत्ति हेतु ज्ञान विषयत्व अनुबंधत्व। आपके पेन ड्राइव में स्पेस ज्यादा है क्या? बाकी कम जीबी के पेन ड्राइव है। तो अनुबंध भेद ये होता है प्रकरण भेद का कारण। तो 9वां अध्याय एक होने पर भी पूर्ववर्ती 8 अध्यायों के साथ इसको नहीं जोड़ा जा सकता, एक ही प्रकरण नहीं माना जा सकता, क्योंकि अनुबंध भिन्न भिन्न है। पूर्ववर्ती 8 अध्यायों का अनुबंध अलग और 9वां अध्याय का अनुबंध अलग है, ये बताया जा रहा है। अनुबंध के कितने अंश होते हैं? 4, अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि प्रयोजन इन दोनों का अलग अलग है। 8 अध्याय के द्वारा प्रतिपादित जो कर्म उपासना है, इनका प्रयोजन संसार है, अनित्य फल वाले हैं ये साधन, संसार ही उपलब्ध कराने वाले हैं। कहां तक संसार है? तो पहले ईशावास्य उपनिषद में बताया गया था ना, अंतिम में जो विचार आया उसमें एतावती संसार गति।
प्रकृति लय पर्यंत। असंभूत्या अमृतमश्नुते में अमृत शब्द का अर्थ क्या किया गया था? प्रकृति लय। तो प्रकृति लय रूप जो अमृत है वह कोई मोक्ष नहीं है, वो भी संसार अंतपाती ही फल है। कारण अवस्था में पहुंच जाता है, लेकिन कार्य कारण से अतीत है न मोक्ष तो स्वरूप। वो अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, ये केनोपनिषद में बताया जाएगा। तो विदित कहते हैं कार्य को, अविदित कहते हैं कारण को, और ये कार्य तथा कारण से विलक्षण है आत्मस्वरूप, और मोक्ष होता है आत्मस्वरूप ही। स्वस्वरूप अवस्थानी तो मोक्ष कहलाता है ना। वो कार्य भी नहीं कारण भी नहीं, कार्य कारणातीत है। और प्रकृति लय तो एक प्रकार से कारण भाव की प्राप्ति हुई, इसलिए वो भी संसार ही है। तो कर्म उपासना का फल संसार है और ब्रह्म ज्ञान का फल मोक्ष है। मोक्ष और संसार ये दोनों एक जैसे फल है कि विपरीत है? मोक्ष है नित्य और संसार है अनित्य। तो नित्य और अनित्य इन दोनों में साम्य नहीं है, अपितु विरोध है। नित्यत्व अनित्यत्व विपरीत धर्म वाले प्रयोजन है ये दोनों। तो जो 8 अध्याय हैं इसके अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती जो फल है प्रकृति लय पर्यंत का, वह संसार है, अनित्य फल है। और नित्य फल माना जाता है मोक्ष को, उस फल वाला है 9वां अध्याय। उसके अनुबंध चतुष्टय में प्रयोजन रूप अनुबंध उसका होगा नित्य फल मोक्ष, और 8 अध्याय रूप प्रकरण का फल हो जाएगा, अनुबंध विशेष हो जाएगा अनित्य संसार। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि ययोहो विकल्प समुच्चय अनुष्ठानात् दक्षिणोत्तराभ्याम श्रुतिभ्याम आवृत्त्यानावृत्ति भवतः। भवतः एक क्या है? क्रियापद है कि सुबंत है? प्रथमा का बहुवचन है। हाँ, क्या है? क्रियापद है। क्या है इसमें? कौन सा पुरुष, कौन सा वचन है? भवति, भवतः, भवन्ति। तो ये प्रथम बहुवचन है कि प्रथम पुरुष का द्विवचन है? तो प्रथम पुरुष का द्विवचन है, भू धातु के लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन। तो कर्ता का वाचक पद भी हो जाएगा प्रथमा द्विवचनांत। तो प्रथमा द्विवचनांत कौन सा है? आवृत्ति अनावृत्ति। आवृत्ति और अनावृत्ति ये रसोईकारांत प्रातिपदिक है, और उसका प्रथमा का द्विवचन बना हरि ही और हरि, ऐसा बनता है ना। ऐसा आवृत्ति अनावृत्ति ये द्विवचन है प्रथमा का। वो कर्ता को बताएगा, भवतः क्रिया के कर्ता को। तो भवत का अर्थ है होते हैं, प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है? तो आवृत्ति और अनावृत्ति।
आवृत्ति कहते हैं पुनरावृत्ति को, आने जाने को, और अनावृत्ति कहा जाता है अपुनरावृत्ति को। बार बार बस गए तो रुक गए फिर वहीं, तो अनावृत्ति। तो यहाँ आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति होती है, अनावृत्ति होती है। आवृत्ति की प्राप्ति, अनावृत्ति की प्राप्ति किससे? तो अनुष्ठान से, अनुष्ठानात् आवृत्ति अनावृत्ति भवतः। किसके अनुष्ठान से? तो ययोहो शब्द से ग्राह्य जो है, तो ययोहो यत शब्द के षष्ठी का द्विवचन है ना, इसलिए यत शब्द जब वाक्य के प्रारंभ में आता है तो पूर्व वाक्य के द्वारा उक्त अर्थ का परामर्शक होता है। पूर्व वाक्य में प्रधानतया उक्त जो अर्थ है उसका परामर्शक। तो पूर्व वाक्य है समाप्तम कर्मात्मभूत प्राण इत्यादि, और इस वाक्य के द्वारा उक्त अर्थ है दो साधन, सूत्रात्मा की उपासना और अनेक प्रकार का कर्म। ये कर्म उपासना, ये हो गया पूर्व वाक्य के द्वारा उक्त अर्थ, और उनका उन दो अर्थों का परामर्शक होगा ये षष्ठी का द्विवचन रूप यत शब्द का जो रूप है वह। इसलिए ये का अर्थ हो जाएगा कर्म उपासनयोहो, कर्म और उपासना के अनुष्ठान से, कर्म उपासना के अनुष्ठान से, ययोहो अनुष्ठानात्। अब कर्म और उपासना का अनुष्ठान दो प्रकार से होता है। एक तो उपासना निरपेक्ष केवल कर्म का अनुष्ठान, ये विकल्प से कर्म का अनुष्ठान माना जाएगा, और कर्म निरपेक्ष केवल उपासना का अनुष्ठान, वो उपासना का विकल्प से अनुष्ठान माना जाएगा कर्म छोड़ करके। तो ये यो हो यानी कर्म उपासनयो हो विकल्प अनुष्ठानात्, ये एक अर्थ निकलेगा। और इनका समुच्चय अनुष्ठान भी होता है, तो कर्म उपासनयो हो समुच्चय अनुष्ठानात्, ये अर्थ भी निकलेगा। क्या होता है कर्म उपासना के विकल्प के अनुष्ठान से, और कर्म उपासना के समुच्चय अनुष्ठान से क्या होगा? तो जो बताया आवृत्ति अनावृत्ति भवतः, आवृत्ति अनावृत्ति होती है जब कर्म का विकल्प से अनुष्ठान करेंगे, यानी उपासना निरपेक्ष केवल कर्म का ही अनुष्ठान करेंगे, शास्त्रीय अग्निहोत्र आदि कर्मों का ही अनुष्ठान करेंगे, तो उससे क्या होगा? कर्मणा पितृलोक के अनुसार कर्म से पितृलोक की प्राप्ति होगी। पितृलोक का मतलब स्वर्गलोक, स्वर्ग में जाएगा। और स्वर्ग में जाने के बाद कब तक रहेगा वहां? जब तक पुण्यात्मक कर्म रूप प्रारब्ध वहां है रहने का निमित्तभूत, तब तक रहेगा। और वैसे ही स्वर्ग में निवास का हेतुभूत पुण्यात्मक प्रारब्ध भोग करके क्षीण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति के अनुसार फिर वापस आ जाएगा, फिर यहाँ कर्म करेगा, फिर चला जाएगा स्वर्ग लोक, फिर वहां जब तक पुण्य है तब तक रहेगा, फिर वापस आएगा, फिर कर्म करेगा, फिर जाएगा। तो यही बार बार स्वर्ग में जाना और फिर वहां से वापस आकर के कर्म करते रहना, तो इसे कहा जाता है आवृत्ति।
के विकल्प से अनुष्ठान से, जब पूर्ववर्ती 8 अध्याय के द्वारा प्रतिपादित 2 साधनों में से कर्म का विकल्प से अनुष्ठान करेंगे, उपासना निरपेक्ष कर्म का अनुष्ठान करेंगे, तो आवृत्ति होती है, यह अर्थ निकलेगा। तो कहते आवृत्ति होगी विकल्प से कर्म का अनुष्ठान करने पर, और उपासना का विकल्प से अनुष्ठान करने पर क्या होगा, या कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान से क्या होगा। तो कर्म उपासना का विकल्प से अनुष्ठान कर लो या कर्म समुचित उपासना का अनुष्ठान कर लो, तो प्राप्त होगा ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक जाओगे, और ब्रह्मलोक जाने के बाद ये कहा जाता है इमं मानवम आवर्तम नावर्तन्ते, एक श्रुति आती है, वेद वाक्य आता है, और इसका अर्थ है कि फिर वहां आना जाना कुछ समय के लिए थम जाता है, इस कल्प में नहीं आता। तो अपुनरावृत्ति हो गई, फिर अनावृत्ति हो गई ना। तो उपासना के विकल्प से अनुष्ठान से, यानी कर्म निरपेक्ष उपासना मात्र के अनुष्ठान से भी, और कर्म समुचित उपासना के अनुष्ठान से भी क्या होगा, अनावृत्ति की प्राप्ति होगी। का मतलब ब्रह्मलोक जाएगा और वहां कुछ स्वर्ग से जैसे इसी कल्प में कई बार आना जाना होता था, वह आना जाना रुक जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये यहां पर कहा गया कि यो हो यानी कर्म उपासन यो हो विकल्प अनुष्ठानात् और समुच्चय अनुष्ठानात् आवृत्ति अनावृत्ति भवता। तो कहा फिर यदि आवृत्ति अनावृत्ति होती है का मतलब स्वर्ग में जाकर के आता भी है, फिर जाता है, फिर आता है, यह आवृत्ति। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, ऐसे अनावृत्ति का मतलब है ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई और वहां स्थिर रहा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहे। ब्रह्मलोक ही नहीं रहता तो फिर ब्रह्मलोक में गए हुए लोग कैसे रह पाएंगे वहां? जब तक है तब तक रह पाओगे। ब्रह्मलोक जिस मकान में रह रहे हो वो मकान जब तक नहीं टूटता, भूकंप नहीं आता, तब तक तो उसमें रह पाओगे। और भूकंप आया और वो समाप्त हो गया तो उसमें कहाँ रह पाएंगे? ऐसे ही महाप्रलय होना तो एक प्रकार से भूकंप आना जैसा ही है ना। तो फिर वहां के निवासी भी कहाँ रह पाएंगे? वहां समाप्ति। लेकिन कुछ समय के लिए, इसलिए अपेक्षित अमृत कहा जाता, अनावृत्ति कहा जाता, सापेक्ष अनावृत्ति है वो। तो ये आवृत्ति अनावृत्ति भवतः अनुष्ठानात्। तो कहते जब जाना है आवृत्ति प्राप्त करने के लिए भी, अनावृत्ति प्राप्त करने के लिए भी, तो फिर मार्ग भी चाहिए। तो आवृत्ति कौन से मार्ग से जाने पर होती है, कौन से मार्ग से जाने पर अनावृत्ति होती है, तो उसके लिए बीच में जोड़ दिया दक्षिणोत्तराभ्याम श्रुतिभ्याम। श्रुति शब्द का अर्थ है मार्ग, श्रुतिभ्याम यानी मार्गाभ्याम, और श्रुति के विशेषण है दक्षिणोत्तराभ्याम। तो दक्षिण श्रुति और उत्तर श्रुति,
तो दक्षिण श्रुति यानी दक्षिण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, और उत्तर श्रुति यानी उत्तरायण मार्ग। तो ये जो दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग है, इनसे जाता है और अनावृत्ति तथा आवृत्ति को प्राप्त करता है। दक्षिणायन मार्ग से जाएगा स्वर्गलोक, तो आवृत्ति को प्राप्त करता है। वो कौन? कर्म का विकल्प से अनुष्ठान करने वाला, कर्म का विकल्प से अनुष्ठाता दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग जाकर के आवृत्ति को प्राप्त करता है, और उपासना का विकल्प से अनुष्ठाता तथा समुच्चय अनुष्ठाता वह उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाकर के अनावृत्ति को प्राप्त करता है। का मतलब इसी कल्प में फिर लौटता नहीं है, लेकिन कभी नहीं लौटता ऐसा भी नहीं है। वहां जिसको ज्ञान, जिनको ज्ञान नहीं होगा उनको कल्पांतर में तो आना ही पड़ेगा ना। स्वामी जी, ये केवल उपासना जो करते हैं और समुच्चय जो करते हैं, क्या दोनों का फल अगर एक ही है तो दोनों अलग अलग क्यों, अलग करने का जरूरत क्यों? समुच्चय करने की क्या जरूरत है? समुच्चय अनुष्ठान कम यानी बाईपास करने से ही निकल जाता है, तो क्यों शहर के अंदर जाकर के जाम में फंसना है? हा? ऐसे कर्मों को बाईपास कर लो और केवल उपासना ही कर लो, तो परिश्रम भी कम और फल उतना ही। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन केवल उपासना करना सहसा संभव नहीं होता। अंतःकरण में प्राय मल विक्षेप दोनों रहते हैं, और दोनों को साथ साथ इन दोषों को हटाना है। यदि तो वो निष्काम भाव से करना है तो वो, और दूसरा जिसका सक्रिय उपाधि में तादात्म्य है वह केवल मानस कर्म नहीं कर सकता। उपासना इतना अभ्यास होता है ना शरीर और इंद्रिय के व्यापार का कि वो स्थिर नहीं हो पाती, इसलिए उनको भी फिर व्यापार में लगाना ही है, क्रिया में लगाना ही है। तो शास्त्रीय क्रिया में नहीं लगाएंगे तो स्वाभाविक कर्म करेंगे, और स्वाभाविक कर्म को तो मृत्यु बताया गया है। सकाम भाव से जो कर रहे हैं और उनका इतना अभ्यास नहीं है कि केवल शरीर इंद्रिय को अपने काबू में रख करके मानस व्यापार मात्र करता रहे, ध्यान मात्र करता रहे। 8-8, 10-10 घंटे बैठ सकता है एक व्यक्ति, यदि अभ्यास नहीं है तो। सालों तक बैठ जाते हैं जिनका अभ्यास है वो लोग, हजारों वर्षों तक समाधि में रहते थे पहले ऋषि मुनि लोग, लेकिन अभ्यास था ना। और नहीं तो 10-20 मिनट भी ध्यान कर लो तो कर सकते हो। कितने विचार मन में आते हैं तुरंत, कई बार तो बीच में मनोराज्य करते करते उठ भी जाता है, फिर उठने के बाद पता चल जाता है कि हम तो ध्यान के लिए बैठे थे और उठ करके इधर उधर दूसरे काम में लग गए। ऐसा होता है कि नहीं होता? इसलिए जिनको कर्म का अभ्यास अनेकों जन्मों का है वह सहसा उपासना, केवल उपासना नहीं कर सकते, तो उनके लिए समुच्चय अनुष्ठान वो बाईपास नहीं करते, कर सकते। बाईपास भीड़ में जाने की आदत जिनको है वो सोचेंगे इस शहर को देखते हुए चलता है, भले ही समय लगे। तो ययोर विकल्प
समुच्चय अनुष्ठानात् दक्षिणोत्तराभ्याम श्रुतिभ्याम आवृत्ति अनावृत्ति भवतः। ये ध्यान में आया। इस वाक्य में कोई पदार्थ समझ में नहीं आया होगा या वाक्यार्थ समझ में नहीं आया होगा तो पूछ सकते हैं, लेकिन फिर कल पूछेंगे हम भी। आज आपका अवसर है और कल फिर परीक्षा है। तो कोई नहीं पूछ रहा है का अर्थ है समझ में आ गया है सबके, तो सबको पूछेंगे। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।